गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, नमस्ते। हर तरह से मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके मिले हैं। वो नया टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, कि कैसे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैसे कैसे हम जानेंगे कि किस किस प्रोसेस से क्या क्या हुई थी, जिस प्रकार से हमारा संविधान बना। क्या क्या सभाएं, कितनी सभाएं बनी, कितनी समितियां बनी, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर या फिर भारतीय संविधान का निर्माण को लेकर आप पूरे मतलब 100% श्योर हो जाओगे, आपको याद हो जाएगा। ये मेरा दावा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान बनता कैसे है ना। तो संविधान कोई एक दिन की खेल नहीं, एक दिनों में संविधान बना नहीं। इसको बनाने की जो सतत प्रक्रिया चली, ये बहुत लंबे अरसे से चल रही थी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि 1773 में हमारा एक कानून पारित होता है ब्रिटिश द्वारा। हमारा तो नहीं कह सकते, ब्रिटिश द्वारा कानून पारित होता है भारत में रेगुलेट करने के लिए। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो यहां से शुरुआत होती है और हम चले जाते हैं 1947 में। इसमें बहुत सारे संशोधन होते हैं, बहुत सारे संशोधन होते हैं 1773 से लेकर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1947 में आते हैं, हम आजादी की मांग करते हैं और लगभग सभी देशों में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सलाह हो रही थी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। हमारा अब एक चीज और कि 1947 हम आजाद हुए, है ना। इससे पहले संविधान की मांग हो रही थी कि संविधान हमारा बनना चाहिए। हम क्या जानते हैं कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया। हम यही ना जानते हैं कि 1949 में, पर आप सोच रहे होगे कि इतना कम टाइम लगा, है ना। आप सोच रहे होगे कि बस 2 साल ही तो लगा बनाने में, बट ऐसा नहीं है। ये 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 10 साल से और मैं बैक चल जाऊं तो उससे शुरुआत हो चुकी थी इसकी, कि अपना एक संविधान होना चाहिए, हमारा देश संप्रभु होना चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। न्याय पक्ष होना चाहिए, ये सब। ठीक है, तो हम थोड़ा संविधान का फीचर्स देख लेते हैं, संविधान होता क्या है। ठीक है, और हम जानेंगे कि संविधान, कहाँ के संविधान किस प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें कानून लिखित रूप में होते हैं। कानून लिखित रूप में होते हैं। ओके, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें कानून लिखित रूप में होते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं सब चीज, जितने भी चीज अभी बताऊंगा, सब लिख लिख के बताऊंगा, तो आप कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नोट करते जाना, मैं बोल दे रहा हूं वहां से भी नोट कर लेना। ठीक है, जिससे आपको सुविधा होगी। मैं टू द पॉइंट लेके चलूंगा और डीपली समझाऊंगा क्या है नहीं है। ओके, सो संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज है जो लिखित रूप में होता है। किसका दस्तावेज है, तो कानून का दस्तावेज है। इसमें कानून लिखे होते हैं। ठीक है, मानव के अधिकार लिखे होते हैं, कहीं कहीं कर्तव्य भी लिखा रहता है मानव का, जैसे कि भारतीय संविधान में है, रसिया में है, ये सब में। ओके, तो संविधान समझ में आ गया आपको। अब देखिए, संविधान डिपेंड करता है उसके देश के नेचर पे। संविधान किस पे डिपेंड करेगा, उसके देश के नेचर पे। नेचर ऑफ द कंट्री, नेचर ऑफ द कंट्री। अब कंट्री जैसा है उसका संविधान वैसा होगा। ओके, मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में अलिखित है। अलिखित दैट मीन्स कि वहां परंपराओं से कानून चलते हैं। वहां एक दस्तावेज, एक प्रॉपर दस्तावेज नहीं है कि सारा कानून उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मैं साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया की बात करूं, जहां किम जोन भाई साहब रहते हैं, तो नॉर्थ कोरिया में वहां अपना तानाशाही है, वहां का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लगभग सभी देशों में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। ओके, चलिए शुरुआत होता है हमारा
भारतीय संविधान लिखते चलिएगा। और हाँ, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक बता रहा हूं अभी, ये आपको 11-12 में भी पढ़ना है। ओके, नेट जेआरएफ में भी काम आ जाएगा, सीयूईटी पीजी में तो काम आएगा ही आएगा। लगभग क्वेश्चन तो एक पूछ ही देते हैं, जहां तक मैंने देखा है 2 साल से, जो 3 साल से जो एग्जाम हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति अगर मैं बात करूं तो थे एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय। एम एन रॉय 1934 में, एम एन रॉय 1934 में अपनी संविधान सभा एवं संविधान बनाने की चर्चा करते हैं और देश को सुझाते हैं, देश को बतलाते हैं कि हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए। यानी कि संविधान की पहली बात कौन करते हैं? एम एन रॉय। देन 1935 में आते हैं कांग्रेस के लोग। ओके, कांग्रेस पार्टी आती है और अपने संविधान की मांग करती हैं, अपने संविधान की मांग करती हैं। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जवाहरलाल नेहरू आते हैं और देश को संबोधित करते हुए संविधान सभा की मांग करते हैं, संविधान की मांग करते हैं। ये 3 फेज रहा हमारे संविधान का। यानी शुरुआत 1934 में, देन 1935 में कांग्रेस मांग करती है और 1938 में जवाहरलाल नेहरू सभी भारतीयों के सामने संबोधित करते हुए अपना संविधान की मांग करते हैं ब्रिटिश से। अब तो बस मांग नहीं किया, आंदोलन भी बहुत सारे किए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब एक चीज कि जो संविधान हमारा हुआ, अब उन लोगों ने मांग की तो ब्रिटिश राजी हो गए, ठीक है आपको संविधान देंगे, क्योंकि हम लोग बोले नहीं थे, एक जन आंदोलन था हमारे पीछे। ठीक है, तो ब्रिटिश 1940 में आता है, इसको अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 है। 40 में ये जिक्र होता है, 42 में भारत आते हैं वो अगस्त प्रस्ताव को लेकर, स्टीफर्ड क्रिप्स आते हैं। ठीक है, और वो एक संविधान सभा को लेकर, संविधान सभा एवं संविधान को लेकर भारत के सभी नेताओं को इकट्ठित करते हुए बतलाते हैं कि आपका संविधान का नेचर ये होगा, वो होगा, है ना। मगर इसका विरोध मुस्लिम लीग कर देती है। ठीक है, उसका विरोध कौन करती है? मुस्लिम लीग। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते चलना। ठीक है, संविधान ब्रिटिश मान जाते हैं 1940 में। ठीक है, 1942 में अगस्त प्रस्ताव आता है और संविधान को लेकर अपनी बात रखता है, मगर उस बात का विरोध, मतलब मुस्लिम लीग को वो बात पसंद नहीं आया और उसका विरोध करती है कि संविधान ऐसा होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और वो क्या मांग करते हैं मुस्लिम लीग? कि अलग संप्रभु देश बना दो हमको, अलग संप्रभु देश बना देने की मांग करते हैं और पाकिस्तान जैसे देशों का निर्माण वहीं से होता है। सॉरी, पाकिस्तान का देश, पाकिस्तान का निर्माण वहीं से होता है। ओके, थोड़ा फ्लो मिस्टेक। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने मांग किया कि हमारा एक अलग संप्रभु देश होना चाहिए। कुछ दिन ऐसे वैसे चला, फिर बहस हुआ, फिर चलिए वो मान गए, है ना। वो मान गए। कौन मान गए? ब्रिटिश मान गए। चलो ठीक है, तो ब्रिटिश आते हैं फिर से कैबिनेट मिशन को लेकर। ब्रिटिश आते हैं कैबिनेट मिशन को लेकर। 19 कैबिनेट मिशन आता है हमारा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, मई में आता है लगभग ये, और अपना सुझाव देता है। सुझाव क्या देता है तो समझिएगा, यही तो मेन खेल है इसका। सुझाव क्या देता है कि टोटल 389 सीटें होंगी संविधान सभा को लेकर। सीटें होंगी संविधान सभा में, जो संविधान का निर्माण करेगी, एक संविधान
सभा होंगी जो संविधान का निर्माण करेंगे, इसमें टोटल सीट होंगी 389। 389 में से 296 जो होंगी वो 296 चुने जाएंगे, 296 चुने जाएंगे, और बाकी के जो बचे, अब इसमें माइनस करते हैं, 389 माइनस 296 तो कितना आया 3, और 18 में 9 गया तो 8 उधर और 9, 93। टोटल 93 सीटें जो थी वो क्या बच गई, वो बच गई प्रिंसली स्टेट के लिए, कि प्रिंसली स्टेट के लोग इस पे आएंगे और संविधान का निर्माण करेंगे पूरे भारत के लिए। ओके, फिर समझा दे रहा हूं कि सब कैबिनेट मिशन एक सुझाव लेकर आता है भारत में मई के महीने में, ठीक है, कि एक संविधान बनाने के लिए एक सभा जरूरत होगी आपको, वो सभा होगी, ठीक है, 389 सीटों की, उसमें से 296 जो होंगे वो चुने जाएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। अब 296 में से 296 में से 296 में से 292 गवर्नर के प्रांत से चुनकर आएंगे, और बाकी के जो बचे 4 वो एक सेकेंड, वो डिस्ट्रिक्ट द्वारा आएंगे। डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब था, बता दूं, एक सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट द्वारा चुनकर आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब एक अलग प्रांत है, ये अलग प्रांत टाइप से, ओके, अलग प्रांत में लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो 296 में 292 गवर्नर प्रांत से चुनकर आएंगे, और जो 4 बचे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा, अभी के जो डिस्ट्रिक्ट है उस टाइप से है तो प्रांत बोल सकते हैं, अलग प्रांत एक कह सकते हैं इसको आप। ओके, चलिए, यहां तक समझ में आया? इसको नोट कर लोगे आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो 389 सीट, ठीक है, इसमें से 296 चुनकर आते और 93 प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। इसमें से तो मैं बता दिया कि 4 जो थे, सॉरी बाकी जो 292 थे गवर्नर प्रांत से, और 4 जो बाकी अलग प्रांत से थे, ठीक है, मतलब भारतीय प्रांत ही थे। मगर मुस्लिम लीग, चलिए अब चुनाव होता है, चलिए, तो जुलाई में होता है चुनाव, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में क्या होता है, चुनाव होता है। अब चुनाव का प्रोसीजर कैसा था कि एकल संक्रमणीय द्वारा, एकल संक्रमणीय द्वारा एवं समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव होता, मगर चुनाव में, चुनाव जो होता वो व्यवस्थापिका द्वारा होता, मतलब व्यवस्थापिका चुनी जाती भारत के लोगों द्वारा, और व्यवस्थापिका ही चुनती इन्हें, ठीक है। और इनका तो कहानी अलग है कि ये तो राजा महाराजा भेजेंगे इनको अपना प्रतिनिधि, ये 93 का। बट 296 की मैं बात करूं तो चुनाव होता कैसा, एकल संक्रमणीय द्वारा एवं समानुपातिक चुनाव होता, और साथ ही साथ व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाते ये लोग, यानी कि व्यवस्थापिका का वोट कौन देता, भारत के आम आदमी, और यही व्यवस्थापिका, गवर्नर की व्यवस्थापिका, राज्यों की व्यवस्थापिका या फिर प्रांत की व्यवस्थापिका, ठीक है, चुनती 296 सीटों को चुनती, उसमें जो प्रतिनिधित्व करते उसको चुनती। ओके, अब क्या था रूल कि प्रत्येक प्रत्येक 10 लाख लोगों पर, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीटें थी, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट ही थी। ऐसा कुछ था हमारा चुनाव का प्रोसीजर उस टाइम के। तो हमने चुनाव को देखा, अब हम समझेंगे कि आफ्टर चुनाव, चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तो चुनाव कब हुआ था, जुलाई, जस्ट वेट वेट वेट, चुनाव होता है कब, जुलाई में, जुलाई अगस्त के महीने में होता है चुनाव। चलिए, चुनाव कब होता है, जुलाई में और अगस्त के महीने में। ओके, तो चुनाव का रिजल्ट क्या आता है ना, तो चुनाव का रिजल्ट आता है
कि 296 सीटों में से 208 जीतती है कौन? कांग्रेस। 208 कौन जीतती है? कांग्रेस। ओके, और देन 73 सीट जीतती है कौन? मुस्लिम लीग। और बाकी जो 15 वो अन्य के थे, कम्युनिस्ट कुछ है इधर उधर। ठीक है, चलिए। और इसमें बताया ना 389 सीटें थी, 389, जिसमें से और 93 जो बची इसकी, 93 वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजाओं वाले प्रिंसली स्टेट, जिसमें से एक भी सीट नहीं भर पाई थी, एक भी सीट नहीं भर पाई थी। ओके, 389 में से 296 सीटें जो चुनाव होने वाली थी, इसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य थे। ओके, और 93 जो सीटें थी प्रिंसली स्टेट की थी, जिसमें से एक भी सीटें नहीं भर पाई। चलिए, अब होता है संविधान सभा का बैठक और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ओके, तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर एक सेकेंड, संविधान सभा पर लिखता हूं। ओके, अब देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें से बस 211 लोग ही आते हैं, 389 में से 211 ही आते हैं, क्योंकि 93 तो खारिज कर दिया था कि नहीं हम तो अपना अपना बनाएंगे। ओके, और बाकी मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है कि मुस्लिम लीग डोमिनियन स्टेट की मांग, मतलब सॉरी, मुस्लिम लीग मांग करती है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो बस 211 लोग उपस्थित हुए, इनमें से अब अध्यक्ष चुना गया और उपाध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष चुना गया जो भी अस्थायी थे, अभी कि सभी लोग उपस्थित थे नहीं, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किन्हें? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को मैं फिर से बता दे रहा हूं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, एवं उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी एवं वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, फिर से बता दे रहा हूं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से 211 लोग ही आते हैं। इसमें से अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, और उपाध्यक्ष होते हैं 2 लोग। तो हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन कौन होते हैं? एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, चलिए, इसमें बस 211 उपस्थित। देन 13 दिसंबर को फिर से एक बैठक होती है, दूसरी बैठक। 13 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें जे एल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हुए अपने भारत का संविधान कैसा होगा उसके स्वरूप के बारे में बतलाते हैं, उसके स्वरूप के बारे में भाषण देते हैं। ओके, कि दूसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जे.एल. नेहरू संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारा संविधान, भारत का संविधान कैसा होगा। तो कैसा होगा? पहला, संप्रभु होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। दूसरा, न्याय प्रिय होगा, न्याय मतलब सभी के लिए न्याय बराबर होगा, न्याय प्रिय होगा।
इसमें मानव अधिकार को प्रमुखता दी जाएगी, मानव अधिकार को प्रमुखता दी जाएगी, साथ ही साथ स्वतंत्र होगा। ओके, और क्या क्या होगा, जो जो प्रस्तावना में लिखी गई हैं वो सभी टाइप्स इन्होंने बतलाई थी, और जो जवाहरलाल नेहरू संबोधित किए संविधान सभा को, उसी को प्रस्तावना में लिया गया। और क्या कहा उन्होंने कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा हमारा, न्यायप्रिय राज्य होगा, ठीक है, संसदीय द्वारा हमारा मतलब संसद होगा, हमारा विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, ऐसा वैसा, ठीक है, महिलाओं के अधिकार दिए जाएंगे, वयस्क मताधिकार होगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लेकर हमारे अधिकार होंगे, उसके संरक्षण की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब कहे थे जवाहरलाल नेहरू, और जो उन्होंने भाषण दिया उसी को संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, निरूपित किया गया, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को दूसरी बैठक, मगर उसी के बीच में क्या होता है, मतलब पाकिस्तान अलग स्टेट बन जाता है, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और क्या कहती हैं कि 2 देश हो जाएगा, हमारा भारत टूट जाएगा, 2 देश बनेगा, एक का नाम होगा पाकिस्तान और दूसरा का नाम होगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत का नक्शा चेंज, सब चेंज, ठीक है। अब जो मैंने पहले बताया इसमें कि संविधान सभा को संबोधित करे थे 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, तो ये जो बातें कहें, ठीक है ना, जो बातें कहें कि हमारा संविधान ऐसा होगा, न्यायप्रिय होगा, संप्रभु होगा, वयस्क मताधिकार होगा, इसमें मानव अधिकार को संरक्षित किया जाएगा, स्वतंत्र होगा, क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ये सभी बातों को 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को, 1947 में क्या कर लिया जाता है, घटित कर लिया जाता है, और सभी संविधान सभा के सभी लोग इनको मान जाते हैं कि हाँ हमारा संविधान ही ऐसा ऐसा होगा। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सभी लोगों ने अपना स्वीकार मतलब अपना मत दे दिया कि हाँ हमारा संविधान ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा संविधान बना। अब हमारे संविधान में क्या थी, हमारे संविधान में क्या था कि 2 साल 11 महीना लगा बनने में, 11 महीना और 18 दिन लगे बनने में, टोटल 64 लाख रुपीस का खर्च आया, ओके। और 60 देशों का संविधान को हम लोगों ने पढ़ा, समझा और वहां के फीचर्स को हमने लिया। साथ ही साथ 1935 का जो संविधान संशोधन हुआ था, जो ब्रिटिश द्वारा संविधान बनाया गया था भारत के लिए, वहां से भी हमने कुछ कुछ उठाया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या लिया गया, कुछ कुछ प्रमुख देशों की बात करेंगे, सभी देशों की तो बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, ओके। और 1935 से क्या क्या लिया गया, कुछ कुछ प्रमुख चीजें को हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे आप लोग, मैं बताऊंगा। चलिए, तो अब संविधान सभा बनती है नई तरीके से, मैं बताया था अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यही अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, बदल जाते हैं किसमें, स्थायी अध्यक्ष में। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यही चलकर आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। और जो उपाध्यक्ष की मैंने बात की, ठीक है ना, वो सेम थे, जो एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा थी यह 2 रूपों में काम कर रही थी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि जब योजना आई, माउंटबेटन योजना आती है, देश का विभाजन होता है, तो भारत और एक पाकिस्तान में
टूट जाता है। ठीक है, तो टोटल 389 सीटें तो पहले थी, टूटने से पहले, तो कुछ तो बदलाव आया होगा ना। तो बदलाव जस्ट ये आया कि जो भारत में बस 299 सीटें ही बची। ठीक है, इनमें से 229 सीटें चुनकर आई थी और बाकी के जो बचे वह प्रिंसली स्टेट द्वारा थे। ओके, ये कुछ था। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मतलब स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बटने से पहले 389 सीटें थी, जिसमें से 299 ही बची, और 299 में 229 का चुनाव द्वारा हुआ, और जो बाकी जो बच गई वो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, देन संविधान जो सभा थी वो दो रूपों में काम कर रही थी। संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी। पहली रूप थी इसका कि संविधान का निर्माण करना और साथ ही साथ एक कानून का निर्माण करना, ठीक है, जो भारत देश में लागू हो। जो आईपीसी की जो बात करते हैं हम लोग, वो इन्हीं का निर्माण होता है। और जब संविधान सभा का काम होता था तो अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब कानून निर्माण का काम होता था तो इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक है, अब संविधान सभा तो ऐसी बनी नहीं, बहुत सारी समितियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था। तो कुछ कुछ समितियां, बाकी सब समितियों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। बस आज प्रारूप समिति के बारे में हम आज जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1948 को हुआ था। तो प्रारूप समिति का काम क्या था? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि बी सी डी ई एफ जी एच लिख दिया। अब इसको मैंने बोला कि इसको अरेंज करने के लिए, तो अरेंज कैसे करोगे आप कि बी पहले बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, ऐसे करके ना। तो बस प्रारूप समिति का काम यही था कि सभी समितियों ने, बाकी जो समितियां थी वो मिलकर संविधान तो बना दिया, आर्टिकल्स तो लिख दिया, बट उसको अरेंज करना, ठीक है, और डिमोरलाइज करना काम किसका था? प्रारूप समिति का काम था, जिसका गठन 29 अगस्त 1948 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और एक प्रारूप समिति का मतलब संविधान सभा में होना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है ना, जितने भी आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते हो 1 2 3 4 425 के आसपास के, तो वो सबको अरेंज करना एक बहुत टफ काम था। ठीक है, तो 29 अगस्त 1948 को गठन होता है इसका। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? एन गोपाल स्वामी, टी कृष्णामाचारी, ओके, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कृष्णामाचारी अयंगर, एन माधव राव और के एम मुंशी। ठीक है, अब ये काम कैसे करती हैं वो मैं बताता हूं। काम कैसे किया, बस अरेंज करना है ना, काम इनका काम था। तो काम इन्हें 3 फेज में किया। सबसे पहला कि फरवरी 1948 को इन्होंने पहला प्रारूप बनाया संविधान का, और 8 महीने के लिए ओपन किया। 8 महीने के लिए ओपन किया, दैट मींस कि सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया कि आप अपने सुझाव दो। संविधान सभा के लिए खोल दिया गया कि आप इसमें कुछ सुझाव दो। देन 8 महीने के बाद फिर ये क्लोज होता है, और अक्टूबर 1948 में फिर से ये प्रारूप का मतलब प्रारूप को पेश किया जाता है संविधान सभा में, और उसमें फिर कुछ सुझाव दिए जाते हैं, और आखिरकार 4 नवंबर 1948 को हमारा प्रारूप संविधान का बन जाता है। ठीक है, 3 फेज में काम हुआ। सबसे पहला फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रस्ताव किया जाता है, संविधान सभा में भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया था। 8 महीने काम चलता है इसमें। देन अक्टूबर में फिर क्लोज, और फिर अक्टूबर में ही रिलीज होता है, और 4 नवंबर तक ये चर्चा होती है, और फिर 4 नवंबर को फिर से रिलीज होता है, जो आखिरी प्रारूप संविधान का बन जाता है। अब संविधान जो हमारा बना वो भी 3 फेज में बना है। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि 4 नवंबर को रिलीज होता है संविधान सभा में प्रारूप हमारा संविधान का। तो 4 से लेकर
9 नवंबर तक इसमें आम चर्चा होती है कि हाँ वहां संविधान हमारा ऐसा है वैसा है, वो सब चीज को लेकर। तो 4 से लेकर 9 नवंबर तक लगभग 5 दिनों की आम चर्चा होती है। देन फिर से देन फिर से 15 नवंबर से 15 नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 1949 तक इसमें बहस चलती है कि सजेशन दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स को हटाया जाता है, बहुत सारे आर्टिकल्स को लाया जाता है। तो 15 नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 1949 तक लगभग एक साल के अराउंड इसमें बहस चलती है, ठीक है, कि हाँ संविधान में ऐसा आर्टिकल जोड़ा जाए, इसे हटाया जाए, ये वो को लेकर, ठीक है। और आखिरी में इतने बहस होने के बाद आखिरी में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन जाता है, पूरा संविधान हमारा बन जाता है। और टोटल 211 सदस्य का साइन इसमें रहता है। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पास्ड। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन जाता है। और कुछ कुछ आर्टिकल्स जो है लाइक 5 आर्टिकल 6, 7, 8, 9, ये सब 362, ये सब आर्टिकल जो थे वो उसी समय रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे संविधान बनने का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।